सभी बड़ी बिंदी को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की 58वीं कड़ी है और इस 58वीं कड़ी में हमारे बीच हैं हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सपना सिंह, जो बनारस से हैं और आज एक विषय लेकर आई हैं हमारे साथ साझा करने के लिए, पुरुषों में ममता। डॉक्टर सपना सिंह, अपनी बड़ी बिंदी क्लब की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैम, आपको नमस्कार। सभी बड़ी बिंदियों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज जिस विषय पर हम यहाँ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये कोई नया विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके बीच अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। या हम यूँ कहें कि हमारे और आपके बीच यह विषय जीवित है और हम इसको हर चरण पर महसूस करते हैं, क्योंकि यह विषय हमारी भावना का विषय है। जी हाँ, पुरुष में ममता कोई नया विषय या कोई नया वाद ये नहीं है। ना ही इसमें किसी तरह के अनुसंधान की आवश्यकता है, बल्कि यह विषय तो हमारी और आपकी भावना का विषय है। इस विषय पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर मैंने कोई अध्ययन नहीं किया है, बल्कि ये मेरी आत्मानुभूति है। और मैं ये क्यों कहूँ कि ये मेरी आत्मानुभूति है, ये तो हम सभी बड़ी बिंदियों की आत्मानुभूति है। पुरुष और स्त्री, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनसे ही यह सृष्टि चलती है और इनको हम पृथक करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे और आपके जीवन में हम देखते हैं, बाल्यावस्था से लेकर के और जिस भी अवस्था तक हम जीवित रहते हैं, हम बिना पुरुष के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे उम्र के हर पड़ाव पर पुरुषों से हमारा हर तरह का वास्ता पड़ता है। अगर हम अपने बाल्यावस्था को लें, अपने जीवन को लें, और स्त्री को तो ये कहा जाता है कि वह दो घरों को साझा करती है, दो घरों को संभालती है, दो घरों के अनुभव उसके पास होते हैं। जब तक उसका विवाह नहीं होता है, तब तक वह मायके में होती है, जहाँ उसे पिता का सानिध्य, प्रेम, स्नेह सब कुछ मिलता है, अनुशासन मिलता है। मैं यदि अपनी बात करूं तो आज जहां मैं खड़ी हूं, जिस मुकाम को मैंने हासिल किया है, वह केवल मेरी माँ के सहयोग से ही संभव न होता। यदि मेरे पिता की उसमें प्रेरणा न होती, यदि उनका मेरे ऊपर अगाध विश्वास न होता, यदि उनकी मेरे प्रति ममता न होती, यदि भाई का मेरे साथ सहयोगात्मक रवैया ना होता, यदि भाई का मुझसे प्रेम ना होता, यदि मेरे परिवार के अन्य पुरुष सदस्य वो मेरे साथ मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ना करते, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। और इन्हीं रक्त संबंधों की बात क्यों की जाए। मैं जहाँ पढ़ने गई, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने गई, वहाँ के छात्र जीवन में जो मेरे संपर्क में आए मेरे मित्र, जिनसे मैंने कभी मित्रता भी नहीं की, और फिर भी मुझे उनका मूक सहयोग हर समय मिलता रहा, प्रेम और स्नेह से भरा। या आज अपनी कार्यस्थली में जहाँ पर मैं कार्य कर रही हूँ, वहाँ पर जो मेरे सहयोगी हैं या जो मेरे छात्र हैं, कहीं ना कहीं उन सबकी एक अप्रत्यक्ष भूमिका है हमें इस रूप में स्थापित करने के लिए। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि पुरुष बहुत सारे रूपों में आते हैं। मैं आपसे एक साधारण सी बात करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी और मैं ये देखती थी, मेरे पिता सरकारी सेवा में थे, तो मैंने एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार दोनों ही सुखों को अनुभूत किया है। मैं प्रायः देखा करती थी कि मेरे पिता महाविद्यालय में शिक्षक थे। वे वहां से आते थे, सुबह जाते थे, और उनके आने का क्रम जो था, जब वो आते तो अक्सर ये होता था कि डोरे पर कपड़े सूख रहे हैं, अभी मेरी माँ सोचा ही करती थी कि कपड़े सूख गए होंगे, मैं उठा कर ले आऊं। तब तक आते समय पिताजी उन कपड़ों को छत से चाहे नीचे से एकत्रित करते हुए घर में आते थे। घर के अंदर आकर वो जाते थे, उन कपड़ों को उठाकर लाकर रख देते थे। गर्मी के मौसम में मैंने अक्सर देखा अपने पिता को फ्रिज की बॉटल्स को भरते हुए, कूलर में पानी भरते हुए। तो ये कहीं ना कहीं एक ये ऐसी ममता है जो पुरुष के भीतर अपने परिवार की सुरक्षा, अपने परिवार के प्रति प्रेम, अपने परिवार को आगे बढ़ने की प्रेरणा या अपने परिवार के प्रति लगाव को प्रदर्शित करती है। इसको हम सभी नकार नहीं सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम आप सभी इस अनुभव के दौर से गुजरे हैं। इसके बाद ये अनुभव, उसके बाद एक दूसरे घर का अनुभव जहां मैं विवाह करके आई, जहां मुझे पिता स्वरूप जो मेरे श्वशुर मिले,
जहां मैंने अपने मायके में इतना पुरुषों को हर कार्य में सहभागी होते हुए देखा था, और यहाँ ससुराल में एक दूसरा ही आचरण था जहां पुरुष घर के कार्यों में मदद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ भी मैंने ससुर के रूप में एक मित्र को पाया। वहां पर मैंने देखा कि उनका जो मेरे साथ सहयोग था, या उनकी जो सोच थी, जो वो मुझसे बातें किया करते थे, जो उनका, आज वो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका और उनकी और मेरी एक ऐसी बॉन्डिंग थी कि वो लगता था कि हाँ, वो अपने मन की सब बात मुझसे कहते हैं और मुझे अभिभावक के रूप में महसूस करते हैं। तो ये एक पुरुष अपनी माँ से जिस तरह से जुड़ा होता है, उसी तरह से वह अपनी पुत्री से जुड़ता है, उसी तरह से वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे भाव से जुड़ता है, और कार्यस्थल में अपने सहयोगियों के साथ दूसरे भावों से जुड़ता है। तो हम उनकी इस ममत्व भरी भूमिका को नकार नहीं सकते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में अर्धनारीश्वर स्वरूप की संकल्पना की गई है। शिव और शक्ति, इनका संयोग अर्धनारीश्वर स्वरूप माना जाता है। हम देखते हैं कि अर्धनारीश्वर स्वरूप में पुरुष के कर्तव्य, ज्ञान, विवेक, इन गुणों के साथ साथ स्त्रियों के दया, प्रेम, स्नेह, ममत्व, वात्सल्य, इस तरह के ये दोनों गुणों का सम्मिश्रण दिखता है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि पुरुष और स्त्री अलग हैं? क्या हम इन दोनों गुणों में पार्थक्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इन दोनों गुणों का संतुलन एक अच्छी सृष्टि के, एक अच्छी मानवता के, एक सच्चे और एक संपूर्ण मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी हमें यही बताती है कि यदि हमें अपनी सृष्टि सुंदर बनानी है और हमें एक संपूर्ण मानव बनना है, एक पूर्ण मानव की संज्ञा यदि हमें पानी है, तो हमें अपने भीतर शिव और शक्ति या अर्धनारीश्वर स्वरूप, या कहा जाए कि स्त्री और पुरुष, इन दोनों गुणों के संतुलन को स्थापित करना पड़ेगा। ये अच्छा, इसमें बातें क्या होती हैं? चूंकि पुरुष स्त्री का यह ममतामयी स्वरूप हमारे आपके बीच बहुत ज्यादा चर्चित रहता है, क्योंकि स्त्री चार दीवारी में रहती है। उसका ज्यादातर समय अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने में बीतता है, अपने पति के आने का इंतजार करती है, आने के बाद उनके कपड़े धोना, प्रेस करना, संभाल के रखना, घर की साज सज्जा करना, इन सारे कार्यों में अपने सास ससुर की सेवा करना, ये सारे कार्य जो वो करती है उसमें उसका वह ममता स्वरूप दिखता है। इसलिए हम ये संज्ञा दे देते हैं कि स्त्री तो ममता की प्रतिमूर्ति है। लेकिन पुरुष जो वह दिन भर बाहर हमारे और आपके, हमारे परिवारजनों के आराम के लिए जो वह बाहर नौकरी कर रहा है, भीड़ में धक्के खा रहा है, हमें आपको एसी की ठंडी हवा में देखकर भी उसके दिल को सुकून मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये उसका जो स्वरूप है, ये बहुत ज्यादा ममता से भरा हुआ है और बहुत ही ज्यादा त्याग से भरा हुआ है, जिसमें वह अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए बहुत सारी चीजों का, अपने आराम का, अपने ऊपर खर्च करने से बहुत सारी चीजों का वह त्याग करता है। तब कहीं जाकर के उसको उस परम संतुष्टि की अनुभूति होती है जो शायद हम महिलाएं नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम महिलाएं त्याग नहीं करते, हम महिलाएं भी बहुत त्याग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके त्याग को हमने पहचाना नहीं है, उन त्याग को, और उस त्याग को हमें पहचानने की आवश्यकता है और उसको दुनिया के सामने हमें लाना चाहिए कि पुरुष का एक स्वरूप यह भी है जो ममता से परिपूर्ण है। ज्यादातर अधिकांश संख्या हम देखते हैं कि अच्छे लोगों की ही है। अगर इस समाज में अच्छे लोग न होते तो यह समाज चलता ही ना। कुछ दुराचारी पुरुषों के कारण हम समस्त पुरुषों को एक ही श्रेणी में रख देते हैं कि पुरुष है तो वह पाषाण हृदय होगा, वह कठोर होगा, उसके भीतर संवेदनाएं नहीं होंगी। लेकिन हम सभी स्त्रियां इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो किसी न किसी माध्यम से हम पुरुषों से सहायता मांगने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। कई सारे इसके उदाहरण हैं। अगर हम अपने विद्यार्थी जीवन को देखें तो जब हम छोटी छोटी जगहों से विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो वहां हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं होती हैं जिनका छात्राओं को ज्ञान नहीं होता है, चाहे वह प्रवेश संबंधी जानकारी हो, चाहे वह फीस जमा करना हो, छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी हो, लाइब्रेरी से संबंधित जानकारी हो। तो जहाँ चूंकि हमारे समाज का कुछ इस तरह का ढांचा बन चुका है कि लड़कियां लड़कों से मित्रवत होने में संकोच करती हैं, एक भय उनके भीतर भरा रहता है,
लेकिन जब उनको जानना होता है, कोई जानकारी लेनी होती है, तो उस वक्त जब वह छात्रों से कोई भी मदद मांगती हैं तो निस्वार्थ भाव से वे आगे बढ़कर एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में उनकी मदद करते हैं। उनको वो सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं या वो सारे रास्ते बताते हैं जहां जाकर के वे अपने कार्य को सुगमता पूर्वक कर सकती हैं। ज्यादा कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस बड़ी बिंदी क्लब में जो हमारे ग्रुप की संचालिका है श्रीमती विभा रानी मैडम, उन्होंने जो यूट्यूब पर अपना एक चैनल शुरू किया है बीबी का मेल किचन, वह एक बहुत अपीलिंग है और शायद उसने बहुत सारी वर्जनाएं तोड़ी हैं और वह पुरुषों की एक नई भूमिका को सामने लाने में सक्षम हो रहा है। और यह भूमिका कौन सी है? जिस पर अभी तक स्त्रियों का कब्जा था, अन्नपूर्णा की भूमिका, जहां पर इस पुरुषों की रेसिपीज आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, लोग देख रहे हैं और उनकी उस नई भूमिका से परिचित हो रहे हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर पुरुष ने अपने आप को सिद्ध नहीं किया है। हमें आपको उसको और महसूस करने की आवश्यकता है, उनके प्रति उस सम्मान को बढ़ाने की आवश्यकता है, उनके प्रेम को, उनकी ममता को समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही हम अपने जीवन के रोजमर्रा के उदाहरणों को यदि हम देखें तो हमें बहुत सारी जगहों पर पुरुषों की ममता के दर्शन होते हैं। जब हम ट्रेवल करते हैं, हम अकेले ट्रेवल करते हैं महिला होकर के, यदि हमारे साथ छोटा बच्चा है, नहीं है, हम अकेले हैं, हम अनमैरिड हैं, कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में एक भय भरा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि हमारा समाज इस तरह से हो चुका है कि जहां हम आए दिन इस तरह की घटनाओं को पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमारा मन अंदर से आक्रांतित होता है कि यह सफर हमारे लिए कहीं ऐसा न हो कि बहुत ही कष्टदायी हो जाए। लेकिन आप सच में सोचिए, आप अपने मन से पूछिए, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यह विश्वास होता है कि यदि हमें कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं किसी लड़के से, किसी पुरुष से एक बार सहायता मांगूंगी और शायद वह भी मेरे पिता या भाई या मेरे चाचा की तरह संवेदनात्मक हो और मुझे वह सहयोग प्रदान करे। और वास्तव में लगेज उठाने से लेकर के, ट्रेन में चढ़ाने से लेकर के, अगर नीचे की सीट उसकी है और मेरी ऊपर की सीट है तो वह सीट बदलने से लेकर के कई चरणों पर पुरुषों का निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर ममत्व भरा हमें एहसास होता है या सहयोग मिलता है। तो हम इस भूमिका को नकार नहीं सकते हैं, पुरुषों की इस भूमिका को नकार नहीं सकते हैं। वो एक सहचर के रूप में हमारे समक्ष आए हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इस समय हमें इन बातों को करने की जरूरत है? क्योंकि हमारा समाज जो था शुरू में इस तरह से था कि स्त्रियां घरों में रहती थी, पुरुष घर के बाहर जाकर के कमाते थे, अपने परिवार को सुरक्षात्मक माहौल देते थे, इसलिए वो अपनी भावनाओं को उस तरह से व्यक्त नहीं कर पाते थे जिस तरह से, जितने सरल और सहज तरीके से स्त्रियां अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेती थी। उनका आधा समय तो बाहर बीतता था, तो व्यक्ति का समय जहाँ ज्यादा बीतता है उन चीजों से व्यक्ति को लगाव होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये धारणा मन में बैठती गई कि पुरुष का मतलब ही यही है, जो परुष गुणों को अपने भीतर आत्मसात किए हुए है, वे क्या जाने घर का कामकाज, वे क्या जाने भावनाओं की बातें, उनको भावना विहीन समझ लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भावना विहीन तो कोई भी प्राणी हो ही नहीं सकता है। हम अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो हमारे ग्रंथ इस तरह के बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं। राम के चरित्र को देखें, कृष्ण के चरित्र को देखें, महात्मा बुद्ध को देखें, महावीर स्वामी को देखें, ईसा मसीह को देखें, हजरत मोहम्मद साहब को देखें, रामकृष्ण परमहंस को देखें, या हमारे जितने भी क्रांतिकारी वीर हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, किसी एक का भी जीवन हम जहाँ पर नाम गिनाना असंभव है। ये इतने ज्यादा हैं कि समयाभाव के कारण इनका नाम मैं नहीं गिना सकती। लेकिन क्या इन सभी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है? क्या इनके जीवन में हमने केवल परुष गुणों को देखा? हम यदि राम की बात करें तो हम देखते हैं कि जब वो शबरी के बेर खाने जाते हैं तब वे दूसरे राम हैं, तब वे ममत्व से भरे हुए राम है, वात्सल्य रस से भरे हुए राम है। जब वे सीता वियोग में तड़पते हैं, जब वे गिद्ध से वार्तालाप करते हैं, जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाने के पश्चात वे विह्वल होते हैं, तब वे दूसरे राम हैं।
किंतु जब वे रावण से युद्ध करते हैं तब वे एक योद्धा के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो कि पौरुष गुणों को अपने भीतर धारण करता है। वहां राम दूसरे हैं। कृष्ण के चरित्र को भी यदि हम देखें तो उसमें भी हमें बहुत विविधताएं दिखती हैं और सारे संयोग हमें उनमें मिलते हैं। यदि हम ईसा मसीह की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रेम करुणा उनके चरित्र में भरा हुआ है। जो व्यक्ति जीवित सूली पर चढ़ने को तैयार है, जो व्यक्ति सबको माफ कर दे रहा है, जिसके भीतर करुणा का स्रोत उमड़ रहा है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि पुरुष में ममता की भावना नहीं? पुरुष में ममता की भावना है, भरी हुई है। हम आप जानते हैं, बस हमें इसको एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमारे आपके परिवार में हमको हर चरण पे दिखता है कि हाँ, हमारे पति, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारा बेटा, हमारे सहकर्मी, हमारे सहयोगी सब हमारे साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में यदि हम देखें तो रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आता है, जो कि शक्ति के उपासक थे और स्त्री शक्ति की उपासना वो इतने उस साधना के उस चरण में पहुंच जाया करते थे जहां पर वे स्वयं को स्त्री समझने लगते थे। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि क्या कहते हैं, स्त्री और पुरुष अलग नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों शक्तियां समाहित हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए हम ये कहें कि हाँ, वह केवल पुरुष होकर के ही आगे बढ़ेगा या वह केवल स्त्री होकर के ही आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छा बोल रही है सपना, बहुत ही अच्छा बोल रही है। मैं तो बस मुग्ध हुई जा रही हूँ और कितनी बार चाहा कि मैं कुछ पूछूं, लेकिन आप इतना अच्छा बोल रही थी कि मैंने सोचा टोकूंगी नहीं। लेकिन कुछ चीजें मैं जो सुनना चाह रही हूँ कि कारपोरेट लाइफ है, अभी सब चीजें बदल गई हैं, जो हमारा वर्क करने का जो एरिया है और तौर तरीका है, सब कुछ बदल गया है। जैसे कि एक समय था जब स्टीरियोटाइप जिंदगी थी, माना जाता था कि पुरुष अच्छा कुक नहीं हो सकता और महिला अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती। तो किस तरह से कारपोरेट लाइफ में आप इसको देखती हैं? थोड़ा सा मैं आपकी दृष्टि चाहूंगी कारपोरेट दुनिया में। बिल्कुल मैम, बहुत सही बात आपने कही। कारपोरेट जगत में ज्यादातर यह देखा जाता है कि जो वर्क लाइफ होती है, जो उन लोगों का तरीका होता है, उसमें लेट नाइट तक बहुत कभी कभी कार्य किए जाते हैं। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इस तरह की आज सजगता आ गई है। चाहे इसको कहिए कि मीडिया का बहुत ज्यादा सहयोगात्मक रवैया रहा, या कहिए कि जो हमारे समाचार पत्रों में प्रकाशित, या कहिए कि हमने स्वयं अपने लड़कों को, अपने पतियों को इन चीजों के लिए जागृत किया है कि हमें सबका सम्मान करना है। तो उस कारपोरेट जगत में भी हम देखते हैं कि पुरुष सहकर्मी इस तरह के माहौल को तैयार करने में महिला सहकर्मियों की मदद करते हैं। जैसे कि यदि लेट नाइट तक काम करना है तो वो ये ऑफर अपने बॉस को देते हैं कि यदि आप संभव हो सके तो महिला सहकर्मियों को थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल जाए, हम बल्कि बाद की शिफ्ट में काम कर लेंगे। या अगर उन्हें घर तक पहुंचाना है और रात हो गई है, लेट हो गया है, रोज लेट होता है, तो वे ऑफिस में एक ऐसी व्यवस्था भी करवाना चाहते हैं कि जिससे एक कैब की उपलब्धता हो जाए, जिससे सुरक्षित तरीके से महिला अपने घर को पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं पुरुष अब सुरक्षात्मक माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं और उनका रवैया भी सहयोगात्मक होता है। कई जगह तो यह भी देखा जाता है कि महिला कलीग्स से ज्यादा सहयोगात्मक रवैया पुरुष कलीग्स अपनाते हैं। शायद उनकी पत्नियां भी वर्किंग हो रही हैं, या वो घर में अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को काम पर जाते समय उन कठिनाइयों का अनुभव अपने भीतर कर सकते हैं। इसने उनके चरित्र में यह बदलाव लाया है। तो कहीं ना कहीं यह कारपोरेट जगत भी अब पुरुषों की उस ममता से अनुप्राणित हो रहा है और वहां पर भी बदलाव इनके कारण आ रहा है। बहुत अच्छा कहा सपना। जो जैविक गुण है, जो जैविक लक्षण है, उसको तो नहीं बदला जा सकता है। लेकिन हाँ, ये तो जब नवजात शिशु घर में होता है तो बेशक माँ ही उसको दूध पिलाएगी, लेकिन बच्चों की परवरिश में कितना पिताओं की भूमिका बढ़ी है, इसको थोड़ा सा आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि आज भी जब एक नवजात शिशु होता है और पत्नी का मान लीजिए कोई एग्जाम है या कोई प्रेजेंटेशन है, तब भी ज्यादातर मामलों में स्त्रियों को ही ये सब संभालना पड़ता है। वहां पर आज के पुरुष आपको किस तरह से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं?
बहुत सक्रियता बढ़ गई है मैम, क्योंकि आज हमारा जो समाज है वह हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अपने आप को, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो पुरुष यह चाहता है कि उसकी पत्नी भी वर्किंग हो। लेकिन वह वर्किंग हो तो क्या हम बच्चों को छोड़ दें? नहीं। बच्चा जब नवजात है तब तो आवश्यक है कि उसको उसकी माँ का ही सहयोग चाहिए, क्योंकि वह माँ के ही दूध से पल रहा है। और यदि माँ का ममत्व उसको नहीं मिलेगा तो उस बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन पुरुष भी आगे बढ़कर बहुत हद तक अपनी पत्नी के उन कार्यों में मदद करते हैं, जिससे कि उसको नवजात को पालने में या अपने बच्चों की परवरिश करने में और बाहर की जो उसकी कार्यशैली है उसमें सामंजस्य बैठाने में उसको उनसे सहयोग मिले। बहुत सारे ऐसे एग्जाम आजकल होते हैं जिसमें मैंने देखा कि यदि लड़कियां अंदर एग्जाम देने गई हैं तो पुरुष 2-2 3-3 घंटे तक बच्चों को लेकर के बैठे रहते हैं बाहर, उनको घुमाते हैं, चाहे उसके पीछे उनका स्वार्थ हो कि उनकी पत्नी वह एग्जाम निकाल ले और नौकरी कर ले। लेकिन हम क्यों उसको स्वार्थ की दृष्टि से ही देखें? कहीं ना कहीं पति का सहयोग है तभी पत्नी कार्य कर पा रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई सार्थक हो पा रही है, वह उसने जो भी अध्ययन किया वह अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही है। और यदि उसमें उसको उसके पति की का सहयोग न मिलता, उसकी ममता न मिलती, तो कहाँ से वह यह सोच सकती कि मैं बच्चा लेकर के कैसे परीक्षा देने जाऊंगी और मैं कैसे परीक्षा पास कर लूंगी, तो मैं कैसे फिर नौकरी करूंगी। तो मैंने देखा, मेरे अपने उदाहरण मैंने ऐसे देखे, मैं गांव से भी जुड़ी हूँ, जहां मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कपल भी हैं जिनकी पत्नी का प्राइमरी स्कूल में सिलेक्शन हो गया है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने समझदार पति कि मुझे देख करके सच में आश्चर्य हुआ कि वो साल भर की बच्ची को भी किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, बच्चे को भी मैनेज कर रहे हैं, पत्नी की नौकरी भी मैनेज कर रहे हैं। जितनी देर यदि पत्नी नौकरी में है तो संभव हो सकता है तो वो अपने घर के माहौल को स्वस्थ बनाकर रखते हैं, माँ का सहयोग लेकर के या अपने अन्य किसी ऐसे बुजुर्ग का सहयोग लेकर के, कि जिससे पत्नी को भी अपने बच्चे की चिंता न हो, ताकि वह भी निश्चिंत होकर के अपनी नौकरी को कर सके। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा फलक है, जिसमें हमको बहुत ज्यादा लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि यहाँ बात केवल पति के सहयोग की जाए तो वह भी अपनी जो उनकी सीमाएं हैं उसमें रहते हुए वो बहुत सहयोग करते हैं। हम देखते हैं कि घरों में ज्यादातर बेटियां पिता से ही जुड़ी होती हैं। पहले के पिता पहले के जल्दी पिता बेटियों जल्दी सर बेटियों पे हाथ भी सर नहीं पे हाथ फेरते भी थे। नहीं फेरते थे। लेकिन विवाह दीदी आप लेकिन विवाह बताइए, दीदी आज का आप समय बताइए, कितना आज का बदल समय गया कितना है। बदल गया है। यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था जब आप नौकरी की बात कर रही थी, और दर्शकों के जी बीच से भी प्रश्न है वो भी लूंगी। पहले मैं ये पूछ जी लेती हूँ क्योंकि अभी वही प्रसंग चल रहा था कि पत्नी हम्म, के करियर के लिए जो पति का त्याग और सहयोग है, लेकिन दूसरी तरफ पति कभी भी पत्नी की कमाई की अपेक्षा नहीं रखता है। तो ये उसका पुरुष अहम है या उसकी ममता है? आप इसको किस रूप में देखती हैं? क्योंकि महिलाएं यदि पुरुष कमाए तो वो एकदम जिस दिन तनख्वाह मिलने का रहता है वो उम्मीद करती है कि सारी तनख्वाह मेरी हथेली पे आ जाए। पुरुषों को ऐसी अपेक्षा करते हुए नहीं देखा जाता है। इसकी क्या वजह है? ममता है या पुरुष का अहंकार है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। लेकिन जैसा कि मैंने इस संवाद की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि ये मेरी आत्मानुभूति है। मेरी आत्मानुभूति कुछ हो सकती है, आपकी आत्मानुभूति कुछ और हो सकती है। आप बताइए कि पति जब कमा कर लाता है घर पे तो पत्नी उस पर अपना पूरा अधिकार समझती है, और पति भी यह अपेक्षा करता है कि हाँ पत्नी इस पर अधिकार समझे, वह स्वेच्छा से उसको देता है। कोरोना टाइम में ही देखिए, सॉरी कोरोना टाइम तो छोड़िए, जब नोटबंदी का समय आया था तो देखिए कितनी स्त्रियों के पास से कितना गड़ा धन निकला था, जमा पूंजी निकली थी। वो कहाँ से एकत्रित हुई थी? वो कहीं ना कहीं से वो पति की कमाई से ही एकत्रित हुई थी। जो महिलाएं वर्किंग नहीं थी, वर्किंग महिलाएं तो मुझे लगता है ज्यादा पैसा रख ही नहीं पाती हैं अपने पास, इस तरह से वो सब बैंक में ही रह जाता है। लेकिन पत्नियों की कमाई पर पुरुष, जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी वर्किंग, मेरे पति भी वर्किंग, तो उस तरह से अधिकार नहीं जताते हैं, तनख्वाह भी नहीं पूछते हैं कि महीने में कितनी आई। अब इसको ममता कहिए, लज्जा कहिए, या कुछ उनका, अगर अहम शब्द तो मुझे बहुत उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि जैविक दृष्टि से दोनों अलग होते हैं, तो पुरुषों का जो जीन है उसमें ये शायद रहा ही है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि विदुर नीति में और चाणक्य नीति में जो पुरुषों के गुण बताए गए हैं उसमें सबसे बड़ा गुण होता है दान का।
तो शायद वो अपने भीतर इस गुण को धारण करते होंगे, इसीलिए पत्नियों से उनकी तनख्वाह से वो अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वह भी उनको हर महीने उसी तरह से पैसा दे जिस तरह से पत्नियां पतियों से पैसा मांग लेती हैं। अधिकांश संख्या यही है, और कुछ ऐसी भी संख्या है भाई जहां पर आर्थिक दृष्टि से कोई मजबूरी है पत्नी का कमाना, तो वहां की बात, वहां के हालात कुछ दूसरे होते हैं। और यहाँ तो ज्यादातर तो मुझे लगता है पत्नियां कमाती भी हैं और पतियों से भी मांग लेती हैं। यानी महिलाओं के दोनों हाथों में लड्डू है। यहाँ दोनों पर हाथों में लड्डू है जी। विभा रानी दी का प्रश्न है कि महिलाओं या लड़कियों को असुरक्षा किससे है, स्पर्धा किससे है, और इसके साथ ही उनका प्रश्न है कि पुरुषों के भीतर से पुरुष सत्तात्मकता को कैसे हटा सकते हैं। यानी उसकी जो पितृ सत्तात्मकता की जो भावना है वो पुरुषों के भीतर से कैसे हटे। जी मैम, आपके प्रश्न के उत्तर में तो मैं यही कहूंगी कि अब हमारे समाज की संरचना ही कुछ इस तरह से हो चुकी है कि हम पुरुषों से ही भय खाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर पुरुष के भीतर राम भी है और रावण भी है। जिस तत्व की प्रधानता हो जाएगी जिस पुरुष के भीतर, वह उस तरह का हो जाएगा। हो सकता है संभावना हो कि हमें हर जगह पर रावण ही मिले हों, और यह भी संभावना हो कि हमें हर जगह पर राम के ही दर्शन हुए हों। लेकिन हम अपने परिवार में अपनी आने वाली पीढ़ी को इन दोनों के फायदे और नुकसान, या इन दोनों के साथ हमें कैसे सामंजस्य बिठाना है, यह हमें सिखाना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास बच्चों में पुरुष और बेटा और बेटी ही होते हैं। हम अपनी बेटी को सिखाते हैं कि लड़कों से बच करके रहना, संभल करके रहना। क्या हमारे पति नहीं है, क्या हमारे पास बेटा नहीं है? लेकिन हमें अपने बेटों को भी तो हम सिखाते हैं कि लड़कियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना। अब ये तो मैम संतुलन की बात है कि जब तक हमारे कंट्रोल में बच्चे हैं तब तक तो हम उन्हें हर संस्कार देते हैं, और हम चाहते भी है कि वह उनका संतुलन स्थापित रखें। हमें और आपको ही आगे आ करके इस तरह के समाज की संरचना करनी है जहां पर यदि हम भय खा रहे हैं पुरुषों से, तो जो इस तरह के पुरुष हैं जो आगे बढ़ करके महिलाओं की सुरक्षा भी कर रहे हैं और महिलाओं के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं, हम उनकी भी जानकारी लोगों को दें। और हम यह भी बताएं कि भाई इस तरह के भी पुरुष हैं, इस तरह के भी लड़के हैं, लेकिन लड़कियों को और महिलाओं को आगाह तो रहना ही पड़ेगा कि कहीं कोई उनका फायदा ना उठा ले। बात है अगर पितृसत्तात्मक परिवार की, तो चूंकि मैं तो खुद इसकी थोड़ी सी कहा जाए कि मुझे अपने पिता से सदैव प्रेम मिला, तो मैंने कभी जाना नहीं कि अच्छा पितृसत्तात्मक परिवार में कोई बुराई हो सकती है। कि ऐसा प्रश्न है जिस पर मैं कोई बहुत ज्यादा मतलब बोलना नहीं चाहती हूँ कि मातृसत्तात्मक परिवार भी बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा वहां पर पिता की प्रधानता देखी, लेकिन पिता की प्रधानता माँ के सहयोग से ही रही। सामंजस्य स्थापित रहा, माँ की रजामंदी, माँ की राय, इसके बिना कोई ऐसा फैसला लेना या कोई ऐसा कार्य करना मैंने नहीं देखा। यही कह सकते हैं सपना जी कि आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्शकों के बीच से प्रश्न आ रहा है कि अगर पुरुषों में ममता होता तो छोटी छोटी बच्चियों का रेप नहीं होता। अब मैम ये तो एक बहुत ही अवान्तर प्रश्न हो गया, क्योंकि हमारा विषय आज का है पुरुष में ममता। तो क्या हम ये बताइए कि पुरुष ही तो रावण भी थे, पुरुष ही तो राम भी थे। जी बिल्कुल, तो हर तरह के कमेंट्स आएंगे और उन पे आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि विभा रानी दी का भी कमेंट आया है जिससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि हर केस दूसरे केस से अलग है, कि कुछ पुरुष पत्नियों से पैसा लेना अपनी हेठी समझते हैं, कुछ पुरुष ले भी लेते हैं, पत्नियों को कुछ नहीं देते हैं। तो हर तरह के पुरुष हैं, ये जो एक ऑब्जर्वेशन है वो हर तरह के समाज में लोग हैं, बिल्कुल सही बात है। पर आज का जो आपका विषय है, संख्या ज्यादा और कम हो सकती है मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने विषय के अनुसार इन कमेंट्स का आप उत्तर भी देंगी प्रोग्राम के बाद भी, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, और किसी भी कमेंट को आप ये नहीं कह सकते कि समाज में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये समाज है। तुलसीदास कहते हैं तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, तो ये संसार है, ये दुनिया है, और इसमें जो आपका अनुभव है जिसको आज हम लोग सुन रहे हैं और बहुत हमें अच्छा भी लग रहा है,
और ये भी अनुभव हो रहा है कि हम लोग अक्सर पुरुषों के साथ अन्याय कर जाते हैं। जब भी हमारे तरफ कोई पुरुष बढ़ता हुआ आता है तो हम डर जाते हैं कि वो पीछा ही कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी झुमकी गिर गई हो और वो आपको पकड़ाने के लिए आ रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि जो एक सांप और नेवला वाला प्रसंग है समाज में, कि हमेशा वो खून लगा हुआ देख करके हम संदेह ही करते हैं, हम ये सोच नहीं पाते हैं कि सुरक्षा के कारण भी खून लगा हो सकता है। तो आपका जो आज सिक्के का दूसरा पहलू लेकर आई हैं, उस पहलू को हम लोग जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और इसमें अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। जो सारे कमेंट्स अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं उधर देखने लगती हूँ तो फिर मैं आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कार्यक्रम के बाद आप जरूर उन कमेंट्स को देखिएगा और जरूर उनका उत्तर दीजिएगा। आप चूंकि हिंदी की प्रोफेसर हैं तो हम आपसे ये जरूर अपेक्षा करेंगे कि आज के विषय से मिलता जुलता कुछ यदि आप सुना देंगी अपना या किसी और का, तो सभी बड़ी बिंदी को अच्छा लगेगा। जी हाँ मैम, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मैंने भी अभी कमेंट्स देखे नहीं। अगर कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ठीक है, चलिए पुरुष अन्यायी है, पुरुष दुराचारी है, और यदि पुरुष में ममता होती तो इस तरह से समाज हमारा पतित ना होता, नीचे ना गिरता, तो ऐसा तो है नहीं मैम कि सारे पुरुष दुराचारी हैं, सारे पुरुष अन्यायी हैं। हम एक ही नजरिए से अगर देखेंगे तो ये तो फिर उनके साथ अन्याय हुआ। ये कहा जा सकता है कि पुरुषों में जब जब ये गुण घटते हैं तब तब पुरुष पतित होता है, और जो ये समाज निर्मित होता है वह अच्छा नहीं होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी, कामायनी जो कि एक महाकाव्य है हिंदी साहित्य का, उसमें दिखाया जाता है कि सृष्टि का पतन हो गया, और सृष्टि के पतन के पश्चात केवल एक हमारे आदि पुरुष बचते हैं, मनु, जो कि चिंता सर्ग और आशा सर्ग में अकेले बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अब यह सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी, यह सृष्टि कैसे बनेगी आगे, जो यह इतनी सुंदर सृष्टि थी जिसमें देव और असुर निवास किया करते थे। उनको तब श्रद्धा मिलती है, श्रद्धा जो कि हृदय पक्ष की प्रतीक है, जो अपने भीतर बहुत सारे मानवीय गुणों को धारण करती है। श्रद्धा उनसे आकर के कहती है कि दया माया ममता लो मधुरिमा लो आज, अगाध विश्वास। हाँ, वो कहती है कि उनका हृदय इन गुणों से भरा हुआ है, और तुम पुरुष हो, तुम जब तक इन गुणों को अपने भीतर धारण नहीं करोगे तब तक तुम एक संपूर्ण मानव नहीं बन पाओगे। तो इसका मतलब कि संपूर्ण मानव बनने के लिए हमें दया ममता प्रेम स्नेह मधुरता सहनशीलता करुणा इन गुणों को अपने भीतर लाना पड़ेगा, और पुरुष इन गुणों को भूलता होगा तभी ये बात आई होगी। तो कहीं ना कहीं स्त्री शक्ति ही तब उसको सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है विभा रानी दीदी की तरफ से, इसका उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। कह रही है कि जो पुरुष अपने परिवार के लिए ममता से भरा होता है, वही पुरुष समाज की दूसरी महिलाओं के लिए क्रूर भी हो जाया करता है। तो इसको हम कैसे, इस अंतर को मिटाएं, यानी हम पुरुषों को ये कैसे समझाएं कि घर की औरतें और बाहर की औरतें सभी औरतें हैं, सबका सम्मान किया जाना चाहिए। ये भेद कैसे मिटे कि अपनी स्त्रियां तो सुरक्षित रहें पर दूसरी स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर के कोई परवाह नहीं, ये भेद कैसे मिटे? बहुत अच्छा प्रश्न है, और बल्कि इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं विभा रानी दीदी के ही पास है, जो इस तरह के मंचों पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, जहां इस तरह के विषय उठाए जाते हैं, जिन पर बातचीत होती है। हम ही वो औरतें हैं जो अपने पतियों से कहते होंगे कि भाई तुम मेरी सुरक्षा का तो ध्यान दो, लेकिन बाहर की औरतों से मत मिलना, उनकी कोई जरूरत होगी तो प्लीज उनका काम तुम मत करना। लेकिन हम सब जब आज एक मंच पर एकत्रित होकर इस तरह की बातों को सुन रहे हैं, और यदि समाज के प्रति हम अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने पतियों को, अपने पिताओं को, अपने भाइयों को यह शिक्षा देने की आवश्यकता है कि शिक्षा देना हमारा काम है, कहना हमारा काम है। अगला आदमी यदि उसको कार्य रूप में परिणत करता है, अपने चरित्र में उतारता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतारता है तो भी वह कब तक नहीं उतारेगा। और ऐसा नहीं है, मैं तो अपने पति का ही उदाहरण दूंगी, मेरे पति मेरे प्रति जितने सहनशील हैं उतने सहनशील वह अपने कार्य क्षेत्र में अन्य महिलाओं या अन्य लोगों के भी प्रति हैं। लेकिन
खाली वही दुनिया में नहीं है, दूसरे पुरुष भी हैं। और या मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा वास्ता कभी इस तरह के पुरुषों से नहीं पड़ा। बहुत सारे कलीग्स ऐसे भी मिले जो लगता है कि अच्छा अभी कार्य करके तुरंत भाग गए, हम महिला हैं, हमारे लिए थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे, हमारे कार्य को थोड़ा आसान नहीं बना सकते थे, लेकिन वो नहीं अच्छे थे, कोई दूसरे अच्छे मिले जिन्होंने सहयोग किया। तो ठीक है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव इसी क्रम में चलता है। और हमारा काम तो यही है ना कि हम अच्छे लेख, अच्छे वक्तव्य, अच्छी बातें सुना करके लोगों के हृदय में इस भावना को जगाने की कोशिश करेंगे जो सोई हुई है, कि भाई ठीक है, आप अगर ऐसे करेंगे तभी एक सुंदर समाज की स्थापना हो पाएगी। यानी एक अच्छे समाज की शुरुआत, स्थापना तो तभी होगी जब शुरुआत हो जाए, और मुझे लगता है शुरुआत हो चुकी है। विभा रानी दीदी का एक और कमेंट आया है, बहुत अच्छे प्रश्न कर रही है दीदी। दीदी कह रही है कि दीपिका प्रियंका तो सबको चाहिए पर अपने घर से नहीं। अपनी बहन बेटी हीरोइन बनने ना जाए। तो ये थोड़ा सा आप कहिए, इस पर आपकी क्या दृष्टि है? जी मैम, अब ये तो पुरुषों की मानसिकता है, क्योंकि पुरुष क्या करते हैं, आजकल हमारी मीडिया भी ऐसी ही चीजें परोस रही है कि जिसमें अश्लीलता इतनी ज्यादा आ गई है कि वह सब देख करके कला भी शर्मा जाए। क्योंकि पहले हम क्या समझते थे कि भाई अगर फिल्म में अभिनय करना है, नाटक में अभिनय करना है, तो अभिनय एक बहुत बड़ी कला है जो सबके भीतर नहीं होती है। और ये गुण एक ऐसा है, या तो जन्मजात है या तो हम उसको सीख करके अपने भीतर लाते हैं। अब क्या है कि हम देख रहे हैं, यदि हम थोड़े भी देखने में अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, तो कोई भी हमको किसी तरह से प्रस्तुत कर सकता है। हमें अभिनय नहीं भी आ रहा है तो भी हम प्रेजेंट हो जाएंगे। शायद यही सब देख करके पुरुष डरता है और वह सोचता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी इस क्षेत्र में ना जाए। लेकिन मैम बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं, चाहे आप चाइल्ड आर्टिस्ट देख लीजिए, विज्ञापन की दुनिया देख लीजिए। हमारे आपके हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, समाज में मध्यम वर्गीय समाज में निवास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे, चाहे वह देखिए कि छोटे छोटे शहरों से भी अब ये जो छोटे छोटे टीवी शोज होते हैं, चाहे वह इंडियन आइडल हो, चाहे वह डांस परफॉर्मेंस वाले शोज हो, लोग जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है। और पुरुष भी अब हमें लगता है बहुत ज्यादा दिनों तक अपने घर की बेटियों को और पत्नियों को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जो ये स्वतंत्रता वाली भावना, या कहिए कि हाँ हम कुछ, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो हमें करना है, तो वह भी कहीं ना कहीं हमारे साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं कि हम आगे आए समाज में और अपनी उस कला को, यदि हमारे भीतर वह कला है, तो प्रदर्शित करें। कुल मिलाकर के बात ये है कि यह जो पुरुषों में ममता है वो सिर्फ घर तक सीमित ना हो, और जो पितृसत्ता की गहरी जड़ें हैं वो उखड़ सकें। उसको उखाड़ने में स्त्री और पुरुष सब मिल करके अपना सहयोग करेंगे, तो ही जो इतनी गहरी जड़ें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी गहरी हो चुकी हैं, उनको उखाड़ने की जरूरत है। तो ये जो पुरुषवादी जो सत्ता है वो इतनी आसानी से उखड़ता हुआ भी दिख नहीं रहा है, पर हाँ फिर भी काफी हद तक इस पर हम लोगों ने विजय पाई है। आज आप सिक्के के एक दूसरे पहलू को लेकर आई और बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छी हम लोगों ने बातें की, बहुत सारे प्रश्न आए, आपने उत्तर दिए और आपने बहुत अच्छा समझाया। यानी एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं, तो बहुत इंजॉय किया। मैम मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमें किसी सत्ता को समाप्त करने की क्यों आवश्यकता है। अगर हम संपूर्ण मानव बनने के क्रम में यदि हम इन दोनों गुणों को अपने भीतर समाहित करने की कोशिश करें, चाहे हम पुरुष हों चाहे हम स्त्री हों, तो जैसे स्त्री में ममता हो उसी तरह से हमको पुरुष में ममता भी दिखेगी। आखिर हमारी संस्कृति क्या कहती है मैम, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है। तो जब हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं तो केवल नारी की ममता की ही बात क्यों करें। नारी की ममता की बात तो हर जगह हो रही है, थोड़ी पुरुषों की ममता की भी बात हो जाए। सहमति असहमति का दौर तो चलता रहेगा, क्योंकि ये अनंत है और हर उत्तर के बाद हर अगला प्रश्न तैयार है, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो मेरे मन में प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। तो ये तो सहमति असहमति का अनंत दौर चलता रहेगा। बहुत अच्छा लगा आज आप आई और आज आपने अपने अनुभव हम लोगों के साथ साझा किए, जिसमें घर के, समाज के और आज की दुनिया के बहुत सारे पहलू आपने दिखाए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से बड़ी बिंदी से आप जुड़ी रहेंगी और फिर भविष्य में कोई विषय लेकर के आप अवश्य आएंगी। और इसके साथ ही मैं सभी बड़ी बिंदियों को भी आज इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और इस कार्यक्रम को अब हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। और आप लोगों को याद दिला दूं कि बड़ी बिंदी का कोई आर्थिक आधार नहीं है, तो कृपया बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें। इसी तरह से अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।